International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. आज सुबह में रेलवे का पैनल लॉयर हूँ। मैं रिप्लाई देने के लिए कोर्ट के अंदर गया तो मैंने रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई फाइल करने के बाद मुंशी ईस्ट कोर्ट में तारीख लेके मैं अपनी सीट के ऊपर आ गया। तभी वहाँ पर जब मैं अपनी सीट पर बैठा तभी वहाँ पर वादी आई और आकर गाली गलौज करने लगी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया मैं आपको जानता नहीं, आपसे मेरा क्या लेना देना है। आप जाके आपके वकील साहब से बात करो, आपके वकील साहब बताएंगे क्या क्या जवाब है इसके अंदर और क्या नहीं है। बोले नहीं, आपने मेरे केस में ये क्यों लिख दिया, खारिज कर दिया, खारिज कर दो इसको, खारिज करवा दो, आप खारिज करवा दो मेरे केस को। तो मैं फिर वहाँ से उठ के उनके वकील साहब के पास गया। मैंने उनके वकील साहब को कहा, मैंने यार आपकी पार्टी जो है मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, वहाँ पर मजमा लगा लिया उसने, गाली गलौज कर रही है। वकील साहब ने कहा कि बोले ठीक है मैं समझाता हूँ उसको। इतने में वो वहाँ पर आ गई, उसके साथ में एक व्यक्ति और था, वो वहाँ पर और ज़्यादा बदतमीजी करने लगी। इतने में मैंने कहा मैं कोर्ट रूम में जाके एलसी को बुला लेता हूँ। एसजे 3 में जो हमारी कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, एसजे 3 कोर्ट के अंदर एलसी बैठा होता है। मैं उस कोर्ट के अंदर गया, इतने में उसने आके और कोर्ट के अंदर मेरे साथ हमला कर दिया और मेरे कोई नुकीली चीज़ से मेरे सर के ऊपर मारा उन्होंने। तो मेरे ब्लड भी आया, मैं देखता रह गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मेरे साथी वकील साहब ने बीच बचाव किया और इस कारण से मैं अभी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया हूँ थाने के ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम संजीव आनंद है। देखिए आज हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजीव आनंदकर जी, जो रेलवे के स्टैंडिंग काउंसिल हैं और रेलवे की तरफ से पैरवी करते हैं। आज एक मुकदमे में वो पैरवी के लिए एसीजेएम 3 साहब की अदालत में उपस्थित हुए थे, जहां पर सामने वाले जो पक्षकार हैं वो उनके जवाब से रुष्ट हो गए और उन पर धारदार हथियार से या नुकीले हथियार से उन पर हमला कर दिया और उनके साथ में थाप मुक्कों से और मारपीट की, जिससे वो लहूलुहान हो गए। उनके सिर में खून आया है और हम जो है उनको न्यायिक कार्य भी नहीं करने दिया और हम जो है उनके लिए उन्होंने हमें शिकायत दर्ज कराई, तो हम सिविल लाइन थाने आए हैं और सिविल लाइन थाने पर मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई की जा रही है। और हम चाहते हैं कि वो स्टैंडिंग काउंसिल है तो 332 353 में मुकदमा दर्ज हो और उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। और पुलिस के साथ क्या विवाद हुआ था? पुलिस के साथ में छोटा मोटा विवाद था, जो उनके कोई स्टाफ ने कुछ शब्द कह दिए थे, उसके लिए सीआई श्री रामचंद्र जी ने सुरेंद्र सिंह जी ने माफ़ी मांग ली है कि भाई मेरे स्टाफ से अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। वकील समुदाय संतुष्ट है और फिर भी अगर आगे की कोई कार्रवाई होगी तो अपन न्यायालय में देखेंगे। परिसर के अंदर एक आरोपी इस तरीके से वकील के ऊपर हमला कर रहा है। नहीं, ये हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो विधानसभा में पास तो हो चुका है, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया जाएगा। आपके मार्फत मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि जो नई गठित सरकार हुई है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी है ना लागू करे, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सकते हैं। वरना आए दिन हमारे अधिवक्ताओं के साथ में अभद्र व्यवहार, मारपीट और जो है हमले आम हो चुके हैं, जिससे अधिवक्ता समुदाय काफ़ी भयभीत महसूस करता है तथा पैरवी करने में भी उसको असुविधा महसूस होती है। तो हमारा सरकार से भी मांग है आपके मार्फत के है ना वो अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आप क्या फैसला लिया है आपने? अभी तो मुकदमा दर्ज हो गया है और आगे जो है न्यायालय की कार्रवाई के लिए कार्य स्थगन का प्रस्ताव आया है हमारे पास। अब उसको आगे कोर्ट जाके देखेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। आपका नाम? राजेश कुमार यादव, सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर। कोई वकील साथी कोर्ट परिसर में कार्य कर रहा था और रेलवे के वो वकील थे, चूंकि रेलवे की वो पैरवी करते थे और उस वकील का जो था, विपक्ष का जो भी वकील थे, उनके जो क्लाइंट थे, उन्होंने कोर्ट परिसर में एक वकील पर, हमारे जो वकील साथी थे उन पर हमला कर दिया। इससे वकील साथियों में रोष व्याप्त हो गया और संबंधित कोर्ट के माध्यम से हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया। चूंकि वो जो वकील थे वो रेलवे की पैरवी करते हैं, इसलिए सरकारी जो है वो वकील की श्रेणी में उनके आते हैं। आज उसी को लेकर हम यहाँ थाने आए और शिकायत दी। शिकायत के दौरान एक पुलिस वाला था जिसने मिसबिहेव करते हुए वकीलों को कोई टिप्पणी करी और टिप्पणी से वकीलों में और गहरा रोष व्याप्त हो गया। उसी को लेकर जो यहाँ के मुखिया जो थे सीआई, उन्होंने माफ़ी मांगकर इस चीज़ को स्वीकार किया कि अगर मेरे साथी किसी के साथ, मेरे स्टाफ के साथ अगर गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। इसी को लेकर आज संतुष्ट है? निश्चित रूप से वकील संतुष्ट है। राजीव भारद्वाज बगरू। जिला बार में आज न्यायालय परिसर में वकील साहब एक जवाब पेश कर रहे थे। वो जवाब रेलवे कोर्ट के वकील ने उनका जवाब पेश किया था। उस जवाब से जो पार्टी है पात्री इतनी आक्रोशित हो गई कि न्यायालय परिसर में आके वकील साहब के साथ मारपीट की गई, जिस मारपीट से सारे वकील समुदाय आक्रोशित हुआ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी, पहले भी कई जिलों में
पूर्व में भी कई जिलों में वकीलों के साथ हत्या कर दी गई है, वकीलों को मार दिया गया। उसको लेके वापस आज वकील समुदाय आक्रोशित है। आक्रोशित होकर सारा वकील समुदाय इकट्ठा होकर सिविल लाइन थाने आया है मुकदमा दर्ज कराने के लिए कि जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर और कठोर कार्रवाई की जाए। वकील साहब का नाम है संजीव आनंदकर जी। पुलिस थाने आए तो क्या हुआ? पुलिस थाने आगे पुलिस वालों के साथ, पुलिस की द्वारा जो बर्ताव वकीलों के साथ किया गया उसको लेके भी वकील आक्रोशित हुए। सीआई साहब द्वारा जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया तुरंत मुकदमा होकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर यदि मुकदमा नहीं होता तो वकील समुदाय आक्रोशित होकर उग्र आंदोलन करेगा। वकील राहुल भारद्वाज, विधि विभाग, भाजपा अध्यक्ष।